जिनसाई तेरासावा साहब हैं जो कि जापान से तशरीफ़ लाए हैं। हिंदी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं और पता नहीं कौन कौन सी ज़बानें बोलते हैं और सारी दुनिया में अमन के लिए काम करते हैं। मैं बुद्धा का शिष्य हूँ। अच्छा, तकरीबन कितने कंट्रीज़ आप अभी तक ट्रैवल कर चुके हैं? मेरा 57 इयर्स है। क्या बुद्धिज़्म रिलीजन है या कोई तरीका है ज़िंदगी जीने का? तो बुद्धिज़्म एक रिलीजन है या एक नॉलेज wisdom है, knowledge है? नॉलेज है। स्पिरिचुअल लेवल, कॉन्शियस लेवल, मेंटल लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल और सोशल लेवल, पॉलिटिकल लेवल और फिलोसॉफिकल लेवल। तो तरीका, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये कपड़े इस तरह के बुद्धिस्ट पहनते हैं या मॉन्क्स पहनते हैं, तो ये कोई हुक्म ऑर्डर नहीं है, ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन है। 1000 का समय बना के जापान तक पहुंच गया। इसके मॉडल के ऊपर हमारा देश भी बन गया है। स्पिरिचुअल कल्चरल डीएनए एवरीबॉडी। तो मैं फिर रीडिस्कवर रिकनेक्शन करने के लिए पाकिस्तान आया है। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आज मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरे साथ जिनसाई तेरासावा साहब हैं जो कि जापान से तशरीफ़ लाए हैं और हिंदी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं और पता नहीं कौन कौन सी ज़बानें बोलते हैं और सारी दुनिया में अमन के लिए काम करते हैं। पाकिस्तान बहुत दफ़ा आ चुके हैं। आज मेरे लिए बायस इज़्ज़त है कि पहली दफ़ा इनसे मेरी मुलाकात हो रही है। इस वीडियो को मैं कभी किसी वीडियो को देखने को नहीं कहता, लेकिन आप इनको फेसबुक पर ज़रूर ऐड कीजिए, इनको फॉलो कीजिए और इनसे मुलाकात करने की कोशिश कीजिए। ये पाकिस्तान आते रहते हैं और हम इनको पटाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक परमानेंट हमसे कमरा ले लें और जब इनका दिल करे आके हमारे स्कूल में रहा करें, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया करें और उनको जो उन्होंने सारी दुनिया में सीखा है वो सिखाएं। कोनिचिवा सान, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। आप जो लोग आपको नहीं जानते वो थोड़ा सा आप अपना तारुफ इंट्रोडक्शन करा दीजिए हिंदी के अंदर। मेरा बारे में जी जी जी। मैं बुद्धा का शिष्य हूँ। जापान में सन्यासी बन गया और 19 की उम्र में मेरा गुरुजी के साथ इंडिया आया, क्योंकि इंडिया तो हमारा बुद्धा का गुरुभूमि है और मेरा गुरुजी जापान का वो भी इंडिया 100 वर्ष पहले आया। इंडिया का इंडिपेंडेंस के पहले आया। तो इसी समय एशिया है पूरा यूरोपियन कॉलोनाइजेशन के अंदर में था। कोई फ्रीडम इंडिपेंडेंस का एशिया देश में ज़्यादा नहीं है और इंडिया भी अपना पाकिस्तान भी ऐसी परिस्थिति में। इसी समय जापान इंडिपेंडेंट था। एशिया में इंडिपेंडेंस का देश तो नहीं था। पूरा सारा एशिया है यूरोपियन कॉलोनियलिज्म के अंदर में है। तो इसी समय हमारा बुद्धिस्ट का चेहरा है, शिष्य है। तो गुरुभूमि अभी नया देश बनाने के लिए लड़ित होता है और स्ट्रगल चल रहा है, आंदोलन चल रहा है फ्रीडम के लिए। तो इसमें जो गुरुभूमि का चेहरा हम लोग भी गुरुभूमि के लिए मदद करना चाहिए। गुरुभूमि का मतलब क्या होता है? गुरु का घर, गुरु का देश है, गुरु का देश। भूमि माने? भूमि मीन्स होम टाउन। बुद्धा इंडिया में आया तो इंडिया हम लोग के लिए गुरु का जगह है। ओके। तो इसका कृपा को याद करके अभी मदद करने का समय है। तो बुद्ध का चेहरा हम लोग भी इंडिया का इंडिपेंडेंस फ्रीडम के लिए सहयोग देना, मदद करना और प्रार्थना भी लेके आना, बुद्ध का ज्ञान भी वापस लेना, इसका आशा प्रार्थना से मेरा गुरुजी अकीरा जापान से इंडिया आया 100 वर्ष पहले। इसी समय से हम लोग और इंडिया का बहुत क्लोजनेस है। संबंध है। पाकिस्तान से कुट्टी है या पाकिस्तान से नाराजगी है? और पाकिस्तान भी आया मेरा गुरुजी इस समय। नहीं, आपकी आपकी तो दोस्ती है ना दोनों से, इंडिया से भी पाकिस्तान से भी। अच्छा, तकरीबन कितने कंट्रीज आप अभी तक ट्रैवल कर चुके हैं? मेरा 57 इयर्स है। पूरा दुनिया घूमते रहता है। इंडिया में 6 साल, उसके बाद यूरोप 20 साल, उसके बाद कम्युनिस्ट का ईस्ट यूरोप और सोवियत यूनियन।
सोवियत यूनियन खत्म हो गया, उसके साथ हम भी यहाँ रहा। रशिया, उक्राइना, कोकासस, सेंट्रल एशिया, इसका पूरा अभी तक 30 साल 30 years। हाँ यात्रा करते रहता है। तो आप जैसे किर्गिस्तान में रहते हैं। किर्गिस्तान में रहा, और सबसे पहले का मेरा एक्सपीरियंस था इसराइल, जेरूसलम भी गया है, और इराक है। अमेरिका ने सबसे पहले का गर्व हुआ, इन अमेरिका का बॉम्बिंग चालू हुआ, इसी समय मैं बगदाद में था। युद्ध को रोकने के लिए हम लोग भी, हमारा प्रेजेंस है, हमारा प्रेजेंस है, लड़ाई का विरोध है, रोकने के लिए हम लोग खुद गया। अच्छा, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि बुद्धिज्म कोई रिलीजन है। क्या बुद्धिज्म रिलीजन है या क्या, या कोई तरीका है जिंदगी जीने का? ये ज्ञान की बात है, इल्म है, ज्ञान है। ज्ञान को अंग्रेजी में इंफॉर्मेशन कहते हैं। नो, विजडम, विजडम, नॉलेज। तो बुद्धिज्म एक रिलीजन है या एक नॉलेज wisdom है, नॉलेज नॉलेज है। कोई बुद्धा जो है वो गॉड थे? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग समझते हैं बुद्धा जो है वो प्रॉफिट थे या कोई खुदा थे। क्या ऐसा है? वो सिर्फ रियलाइजेशन है। इंसान अपना सही जीवन का पूरा नेचर है, और जीवन का गंभीर नेचर है, कनेक्शन विद कॉस्मोस है, यूनिवर्स और सोशल, दो हर लेवल में, स्पिरिचुअल लेवल, कॉन्शियस लेवल, मेंटल लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल, और सोशल लेवल, पॉलिटिकल लेवल, और फिलोसॉफिकल लेवल, फिजिक्स लेवल, साइंटिफिक लेवल, ये पूरा लेवल में अल्टीमेट सेल्फ रियलाइजेशन इसका रास्ता है, रास्ता है, समझने का तरीका है। हाँ। तो लेकिन रिलीजन नहीं है। रिलीजन का डिफिनीशन क्या ऐसा है उसके बारे में है। इसमें संस्कृति है, धार्मिक संस्कृति। संस्कृति का मतलब इंग्लिश? कल्चर। कल्चर, ओके। तो बुद्धिज्म एक ट्रेडिशन और कल्चर है। कल्चर भी इसके पास जगह भी है। ओके, ह्यूमन पूरा ह्यूमन एक्टिविटी है, उसको खबा करना है। ह्यूमन एक्टिविटी को कैसे जीना है, तो तरीका, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये कपड़े इस तरह के बुद्धिस्ट पहनते हैं या मॉन्क्स पहनते हैं, तो ये कोई हुक्म ऑर्डर नहीं है, ये बस एक ये भी परंपरा है ना, ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन है। ठीक है। ऐसी कौन सी बात है जो आपको बहुत लोग पाकिस्तान से मिलते हैं और बार बार पूछते हैं? जी जी, क्योंकि जो उनको पता ही नहीं। वही जापान में जो अभी हम लोग बुद्धा का संदेश है फरा के, अभी हमारा पूरा इतिहास, संस्कृति, हमारा देश का नेशन बिल्डिंग है। जापान का नेशन स्थापना करना है, वो बुद्ध का इंफॉर्मेशन से आया है। तो इसका बुद्ध का इंफॉर्मेशन 1600 वर्षों पहले जापान पहुंच गया, 1600। तो इस समय से हमारा इतिहास भी शुरू हो गया, हमारा नेशन भी शुरू हो गया, हमारा संस्कृति है, सिविलाइजेशन है, वो सब इसी समय से शुरू हो गया है। ये कहाँ से आया है? तो अभी का गांधारा से आया है, ये पाकिस्तान से आया है। गंधारा माने टैक्सिला? तकसीरा भी है, स्वात भी है, उस एरिया को और पेशा है, पेशावर है। वो पूरा गंधारा ये एरिया पूरा ये हाईएस्ट बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन का मॉडल है। ये सिविलाइजेशन सिस्टम है, मॉडल है, वो पूरा सिविलाइजेशन मॉडल है। वो 1000 का समय बना के जापान तक पहुंच गया। इसके मॉडल के ऊपर हमारा देश भी बन गया है। इसलिए हम लोग तो हम वेरी प्रोफाउंड अफिनिटी है। तो जापान ने गंधारा टैक्सिला को कॉपी किया। हाँ, कॉपी है, मॉडल ऑफ द सिविलाइजेशन, खुद पूरा सिस्टम है। कॉपी करके खुद भूल गए। हो हम लोग अपनों से ले लिया है, इसलिए हमारा अफिनिटी है। तो जो हम लोग इतना जापान में हम लोग मिला,
इसका सीध है, इतिहास है। अभी भी पाकिस्तान में सब लोगों के एवरीबॉडी का स्पिरिचुअल कल्चरल डीएनए एवरीबॉडी। और पाकिस्तान पीपल आर प्रोड्यूसर ऑफ द बाप है। गांधारा सिविलाइजेशन मॉडल। उनके डैडी हैं। सो आपके पूरा कल्चरल डीएनए में अभी भी अपना पूरा मॉडल रखता है। तो मैं फिर रीडिस्कवर रिकनेक्शन करने के लिए पाकिस्तान आया है। इससे क्या होगा, न्यू रिकनेक्शन होता है। तो जब आप पाकिस्तानियों से मिलते हैं तो वो ज़्यादा आपसे क्या पूछते हैं? कौन? जब एक जैसे फॉर एग्जांपल ये पाकिस्तानी है, वो आपसे मिलते हैं जी जी जी। तो क्या पूछते हैं? व्हाट डू दे आस्क यू? क्वेश्चन क्या करते हैं? और उनको किस चीज़ का क्यूरियोसिटी होता है? तजस्सुस? क्यूरियसिटी है, इनका डीएनए रीओपनिंग होता है। मेमोरी चिप है, मेमोरी चिप। पुराना पूरा पाकिस्तान ये लैंड का इंडस सिविलाइजेशन है और गांधारा सिविलाइजेशन है। इसका हिस्टोरिकल मेमोरी है, सबके पास तैयार है। माँ से मिलने से क्या होगा, ये देता है, फिर रिकनेक्शन शुरू हो जाता है। इसके लिए इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स का जरूरत भी नहीं है, सिर्फ मिलना काफी। हाँ खाली मुलाकात तो करो तो चिप ऑन हो जाता है। या और हिस्टोरिकल डेटा मेमोरी चिप है, ये फिर एक्सेस शुरू हो जाता है, कनेक्शन होता है। इसके लिए कुछ एक्सप्लेनेशन का जरूरत नहीं है, क्योंकि सबके पास मेमोरी है, इसका चिप है, सीध है। ये मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है। इसलिए हर मीटिंग है किसी से भी, गांव वाला हो, शहर वाला हो, पढ़े लिखे हो या न पढ़े लिखे हो, कोई भी, यहाँ से पूरा इस लैंड का मेमोरी है। हम लोग मिलने से रिकनेक्शन शुरू होता है। पहले तो मेरा चिप एक्टिवेट कर दें आप। हाँ जी हाँ जी, मेरा चिप एक्टिवेट कर दें। सही है। मेमोरी चिप है हाँ, सबका। उसको ऑन कैसे करते हैं? खाली मीटिंग, ये मीटिंग हमको बोल रहा है रीयूनियन। रीयूनियन अंग्रेज में रीयूनियन। फिर दोबारा बार बहुत दूर से अलग अलग हुआ, फिर मुलाकात हुआ, ये सेकंड मीटिंग। ये सिविलाइजेशनल सेकंड मीटिंग अभी चल रहा है। इससे नया बच्चा, न्यू चाइल्ड शुरू हो जाएगा। ये बताइए कि बुद्धिज़्म के अंदर ये बिलीफ होता है, क्या ये सही है? मुझे सही पता नहीं, क्या ये बिलीफ है कि इंसान मर के दोबारा जिंदा होता है, रूह दोबारा आती है? Continuity कंटिन्यू। is not only the individual life continuity, cosmic reincarnation, avatar, ये है, it's a cosmic variation। ये एक ही जीवन से डिफरेंट वेरिएशन आते रहेगा। देखिए नहीं समझ आता। कॉस्मिक लाइफ इज कंटिन्यूटी है। हमारा इंडिविजुअल लाइफ एंड दिस इज सिंपली द फेनोमेना, बट एसेंस ऑफ ईच लाइफ इज a one cosmic life, and this is हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। हम लोग वह इसका पार्ट ऑफ द फेनोमेनल appearing and going, देखिए एसेंस है, वो हमेशा के लिए कंटिन्यूटी होते रहेगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं मीटिंग मिलते रहेगा, अलग होएगा फिर मिलते रहेगा, फिर अलग होएगा मिलते रहेगा। क्यों होता है ऐसे? ऐसा है, देखिए इसी साइंटिफिक फिजिक्स के साथ पानी है, ऊपर से आता है, पहाड़ में आएगा, वो गिर जाएगा जमीन, और पूरा नदी करके समुद्र तक आएगा, ये फिर ऊपर जाएगा, फिर गिर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, गिर जाएगा। सर्कुलेशन है। क्यों हमारा लाइफ पूरा ऐसा है। ऐसा क्यों होता है? ये नेचर है।
ये रीजन नहीं है, तो ऐसा ही है, नेचर को कैसे चलाए, कौन चलाता? ऐसा ही, इसमें एक्सप्लेनेशन का जरूरत नहीं है, ऐसे ही पूरा एग्जिस्टेंस है, इसका फंडामेंटल नेचर है, वो हमेशा मृत्यु लाता है। हम लोग मृत्यु रहेगा, अलग होगा फिर मिलेगा। आप पाकिस्तानियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? Your land is one of the oldest civilizations. It is Indus civilization, and this land is so rich. हिमालय है और काराकोरम है और हिंदू कुश है, इसमें इंडस रिवर है, दूसरा रिवर भी है, इसका पूरा बाड़ी है। उसमें कितना अभी खोदाई आर्कियोलॉजिकल खोदाई करेगा तो कितना रिच इंफॉर्मेशन पहले पहले से होता है। ह्यूमैनिटी का इतिहास में वो ट्रेजर है ये जमीन, तो अपना इतिहास। तो ये पूरा विश्व दुनिया का नया एज है। वी आर नाउ कमिंग इनटू द न्यू एज। तो ये न्यू एज का विजन इंस्पिरेशन कहाँ से आएगा? अपना लैंड का इतिहास से आएगा। इतिहास माने हिस्ट्री या और हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस, एंटायर हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ऑफ दिस लैंड आर द inspiration for the future. So each one of you should be fully aware what you can offer to the world. मेजॉरिटी पाकिस्तान को तो अपने बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए अभी बोला मेमोरी चिप को फिर रिकनेक्शन करना चाहिए। सही। पूरा मेमोरी है ये जमीन का, हर एक लोगों का डेटा है, कॉस्मिक डेटा है, हर एक जगह में होता है। इसको फिर ऑन करना चाहिए, स्विच ऑन करना चाहिए। डेटा सारे लोगों के पास है, याद नहीं है, एक्सेस नहीं है, इसको फिर स्विच ऑन करना चाहिए। ये अपने एजुकेशन का काम है। अच्छा, जो बुद्धिज़्म है और उसमें हर चीज़ में अटैचमेंट से मना किया जाता है कि आपने किसी चीज़ के साथ अटैच नहीं हो जाना। उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, अटैचमेंट से क्या मुराद है? यानी हम अपने कपड़ों से अटैच हो जाते हैं, अपने बच्चों से अटैच हो जाते हैं, अपने चीज़ों से अटैच हो जाते हैं, इससे क्या नुकसान होता है? ये कार्य अपना एटीट्यूड है, ये अटैचमेंट नहीं है, अपना चीज नहीं है, ये सब गिफ्ट है, सब गिफ्ट है। जो इतना हम लोग एवरी मिनट्स हम सब कुछ मिलता है, ये गिफ्ट है। तो इसका ग्रैटिट्यूड है, अप्रिसिएशन है, ये चाहिए। ये हमारा मेरा चीज है, हमारा चीज है, ये चीज है, ऐसा पॉजिटिव नहीं होगा। ये सब गिफ्ट है। अभी मेरा उसको खुशी से अप्रिसिएशन होना चाहिए। तो इसमें चले गया ऐसा पॉजिटिव नहीं है, ऐसे हाथ लोग करो, लगने का नहीं, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। हर एक चीज को अप्रिसिएशन करते रहो, थैंक यू बोलते रहो, ग्रैटिट्यूड। हर एक चीज। अब तो कभी अकेला एग्जिस्ट नहीं होता। आज ही का टुडे का जीवन है, आप खुद बनाए नहीं है, सब मिल गया हो गया। इसको थैंक यू बोलते रहना पड़ेगा हर मोमेंट। सबसे पहले आपका थैंक यू कि आप आते हैं और आप ये काम करते हैं। तो जब आप 19 के से मॉनेस्ट्री में आए, मॉन्क बने, तो क्यों, किस खुशी में मॉन्क बन गए थे, क्या हुआ? इसका लाइफ एग्जाम्पल ऐसा है, एक जगह में रहेगा नहीं, अपना प्रॉपर्टी भी नहीं है। जब आप मॉन्क नहीं थे तो क्या थे? हम तो स्टूडेंट था, पढ़ते थे। कहाँ? जापान में। कहाँ पैदा हुए? जापान में, टोक्यो। नहीं, मेरा जन्म स्थान है, अपना नेटिव है
इसमें मॉडर्न एजुकेशन तो करते रहा है 19 की उम्र तक। तो कहाँ पैदा हुए थे? ओसाका में, टोक्यो में? सी साइड सी ऑफ साइड। द कंट्री साइड। ओके। तो एजुकेशन लेते लेते ये मॉनेस्ट्री में कैसे आ गए? जब सिंकिंग एज होगा, पढ़ाई शुरू करेगा, हर एक चीज़ पढ़ेगा। खाली जापान का चीज़ नहीं, पूरा यूरोप का इतिहास है और एशिया का इतिहास है। बुद्धिज़्म है, चाइनीज़ फिलोसफी भी है और यूरोप का फिलोसफी भी है, क्रिश्चियन का बाइबल भी है। ऐसा किताब तो अपना सब पढ़ना शुरू करेगा, सोच रहेंगे। पूरा दुनिया का इंफॉर्मेशन है, आजकल तो मिलते रहेंगे। तो वहाँ से क्वेश्चन आएगा, हमारा परिस्थिति, प्रेजेंट सोशल कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन, इंटरनेशनल कंडीशन, पूरा हम लोग जानकारी आ जाएगा। तो हम लोग प्योर माइंड में क्वेश्चन तो आएगा, शांति कैसे आएगा? जापान भी लड़ाई किया, युद्ध किया, एटम बम भी गिरा है, जापान चाइना भी गया, कोरिया गया, लड़ाई भी किया। तो मॉडर्नाइजेशन के साथ हर एक प्रकार का प्रॉब्लम आ गया। मिलिट्री क्वेश्चन, पीस एंड वॉर क्वेश्चन, और इडियोलॉजिकल क्वेश्चन है। सोशलिज्म है, कैपिटलिज्म है, कम्युनिज्म है, उसमें सारी दुनिया चक्कर चल रहा है, लड़ाई भी चलता है। तो इसके ऊपर तो हम लोग सब कैसे वन हार्मोनी, यूनिटी कैसे बनेगा, इसके लिए नॉलेज चाहिए। ऐसा सर्चिंग प्रोसेस से मैं बुद्धा को पकड़ा है। बुद्धा का विजडम है। तो और बुद्ध का विजडम के ऊपर इंडिया में, गांधारा में, चाइना में इतना बड़ा सिविलाइजेशन सिस्टम मॉडल बन गया। इसमें काफ़ी कुछ अभी इस युग में अभी इसका क्वेश्चन के लिए बड़ा अच्छा आंसर मिल जाएगा, ऐसा सोच करके रिसर्च किया है। जो लोग बुद्धिज़्म को नहीं जानते उनको थोड़ा सा बुद्धिज़्म के बारे में बताएं कि एक तो आपने बताया कि बुद्धिज़्म एक कल्चर है, रिलीजन नहीं है। तो लोग मुसलमान रहते हुए भी विजडम हासिल कर सकते हैं? ये साइंस में सबसे पहले आएगा ऑब्जर्वेशन, ऑब्जेक्टिविटी, रीजनिंग एंड लॉजिक। ये सब अभी वो बुद्ध ऐसा रास्ता चला गया। ऑब्जर्वेशन है, पूरा देखना है, ऑब्जर्व करने से ये रास्ता है, मार्ग है। ये हमारा जो हमारे पास इक्विपमेंट हुआ, सेंस है, आँख है, नोज है, एयर है, मुंह है, टंग है, और हम ऐसा करके हम लोग एक्सपीरियंस होता है, प्राणिक होता है। तो हमारा पर्सनालिटी है और हमारा आइडिया है, वो सब अपना एक्सपीरियंस होता है। 6 सेंस के ऊपर हम लोग अपना एक्सपीरियंस बनाता है, इसके ऊपर अपना पर्सनालिटी बनाता है। ये पूरा ऑब्जर्व करना चाहिए। ऑब्जर्वेशन है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ऑब्जेक्टिविटी। तो स्टेप 1 क्या होना चाहिए ऑब्जर्वेशन के लिए? ध्यान देना है या कुछ और करना है? क्योंकि दिमाग कॉन्स्टेंटली मंकी ब्रेन चलता रहता है। क्योंकि हमारा फिजिकल का सेंस और फिजिकल एक्सपीरियंस ये है, ट्रिक होता है। या इससे फिजिकल एक्सपीरियंस से हम लोग क्या होता है, टाइम का सेंस आता है, पास्ट होता है, प्रेजेंट होता है और फ्यूचर हैगा। इसका टाइम ये भी ट्रिक है। तो हमारा एक्सपीरियंस है, सब ट्रिक के ऊपर में बनाया हुआ एक्सपीरियंस है। ये ट्रिक को पूरा सफाई करने के लिए ऑब्जर्वेशन जरूरत है। टाइम भी एग्जिस्ट नहीं है, हमारा एक्सपीरियंस भी ऐसा ट्रिक के ऊपर बनाया एक्सपीरियंस है। इससे फ्री होना चाहिए। इसके लिए पहले
सीधा ऑब्जर्व करो, सच्चा रियलिटी है वो देखने के लिए ऑब्जर्वेशन करना है। कैसे ऑब्जर्व करते हैं? शुरू कहाँ से करें? अपना कैसे ट्रिक को ट्रिक में नहीं आना चाहिए, ट्रिक के अंदर में मत जाना चाहिए। कैसे? ऐसे देखने या सुनना, स्मेल है, एक्सपीरियंस है, अपना सोच है, सब हमारा फिजिकल एक्सपीरियंस आपका आइडिया बनाता है, आपका कॉन्सेप्ट बनाता है, आपका सोच हो जाता है। और इसका सोच पूरा पूरा जमा करके अपना नॉलेज बनाता है, एक्सपीरियंस बनाता है, इससे अपना ओपिनियन बनाता है, इडियोलॉजी बनाता है, फिलोसफी बनाता है। और सब ओरिजिनेटिंग इनटू आवर सेंसुअल फिजिकल एक्सपीरियंस। तो शुरू कैसे करें? इसको पूरा पहले छोड़ देना है। इसको बोलते हैं शून्यता। संयाता ये सब इंग्लिश में एम्प्टी, पुछता है, खाली करें। खाली करना, खाली करना। कैसे खाली करें? खाली- ढकना बंद रहता है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। स्टॉपिंग, कैसे स्टॉप करें? खाली स्टॉप करना है। कैसे? रोको, साउंड ऐसा बंद कर दें। लोगों, इसके बाद तो चलो ये करना है। प्रैक्टिस करके दिखाएं, क्या करूं बताएं? मुझे नहीं, इसको रोकना है। ये टेक्निक नहीं है। कार्य अपने मन को, अपने शरीर को ऑब्जर्व करते रहेगा। इसमें अपना सोच नहीं बनेगा, और अपना सोच को भी लॉक करना है और छोड़ना है, और पूरा एम्प्टी करना है। पहले एम्प्टी करने का रियलिटी है, सच्चाता है, रियलिटी है वो कुछ नहीं है, खाली है, एम्प्टी है। वहां तक अपना चक्कर को रोकना है, छोड़ना है। पहले ये एंट्रेंस है। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये कि जब आप कोशिश करते हैं तो जी। फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लोली रास्ता मिलना शुरू होता है। और ये एक जर्नी है, ये सोच का से का उसका कोई ताल्लुक नहीं है। क्या ये ऐसा ही सही है? कुछ मैं गलत सोचता हूँ? तो गलत तो है कि सही है, ऐसा चिंता भी ये छोड़ना भी है। सोचना है। जस्ट बी। इफ यू आर काम, रोकेगा और शांति आएगा, लेकिन नहीं आएगा तो भी स्ट्रगल नहीं करना है, ऐसे ही रहा है तो स्वयं स्पॉन्टेनिटी डीप इंट्यूटिव ब्रेक थ्रू आएगा, खुद ही हो जाएगा। ये अवेकनिंग। क्योंकि इसका पूरा सिस्टम है, बाहर से मांगना नहीं, खुद आने वाला है, खुद आने वाला है। तो खुद आने की तक ऐसे रहे, सब कुछ स्पॉन्टेनियसली आना चाहिए। विचार करके बनाना नहीं है, बाहर देख के लेना नहीं है, सब आपके पास है, आपके पास से खुद सब कुछ आएगा। ये ट्रेजर है, अपना ट्रेजर। सब लोग अपने पास ट्रेजर है, हिडन। ये खुद खोलना है, ओपनिंग करना है। तो नीचे भी ऐसा है, देखो इतना छोटा सीध है, सीध में पूरा प्रोग्राम तो होते होता है पहले से। सीध है, पूरा प्रोग्राम देता है, प्रोग्राम होते रहा, ये लगेगा। टाइम आएगा तो खुद बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा के पूरा फुर भी बनेगा, तुरी भी बनेगा, ब्रांच भी बनेगा, डीब भी बनेगा। वो सब कहाँ से आया? ये प्रोग्राम तो होता है, तो छोटा सीध के अंदर में समय के साथ स्वयं अपने आप को बनाते रहेगा। हम लोग भी ऐसा है, हम लोग भी ऐसे सब तैयार है आपके अंदर से। ये खुद करते रहेगा, अवेकनिंग होगा, ग्रो होगा, ज्ञान कॉस्मिक विजडम
थैंक यू सो मच सान। कोई पैगाम, कोई लास्ट मैसेज? वेल, हमारा जीवन है, ये ऑलवेज सेकंड मीटिंग है। हम लोग पहले बार नहीं है, पहले मिला तो अभी भी मिला, इसका रिकनेक्शन है पूरा। ये अपना हम लोग जब तक हम लोग इस दुनिया में जिंदा है तो एवरी मीटिंग इज नॉट द फर्स्ट मीटिंग, एंड नॉट द लास्ट। नॉट द लास्ट। थैंक यू सो मच।